आज तक आप लोग ने जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के कारण आपको पूछा जाए, कोई बोलता होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकग्निशन, सिक्योरिटी। यस, स्वाभाविक प्रक्रिया है, करता है। लेकिन आज हम कुछ अलग कारण ढूंढेंगे। कुछ कारण के ऊपर मैं एग्जाम्पल करूंगा और उसके बाद में फिर जाओगे, हम आगे जाएंगे। बाजाज सिटी 100 की गाड़ी मेरे पास में हुआ करता था। 36 इंस्टॉलमेंट में मैंने वो गाड़ी खरीदा था। उसमें 33 किस्त में नहीं दे पाया। आपको क्या लगता है, जब एक व्यक्ति किस्त नहीं देगा तो क्या होता होगा? गाड़ी खींचने के लिए आए होंगे, मेरे घर के सामने बैंक वाले पहुंचे होंगे, कितना बेइज्जत हुआ होगा ना। मैं बोलने के लिए तो एक ही शब्द है, 36 किस्त था, 33 नहीं दे पाया। नॉर्मल नहीं है भाई। कितने बार मैंने बेइज्जत हुआ। मैं कितने लोग मेरे माँ बाप को बेइज्जत करके चले गए होंगे, आप एक बार इमेजिन करके देखना। ये कारण है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। आपके पास में भी ऐसा कारण हो सकता है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। प्रेम विवाह हुआ मेरा, मैंने कुछ नहीं करता था मेरे फ्रेंड। शादी करना जरूरी था क्योंकि उस लड़की की दूसरी जगह पे शादी फाइनल हो गई थी। हम लोग ने फाइनल किया, शादी करना है। कुछ पैसा मैंने अरेंज किया और फिर शादी की है, जैसे होता है नॉर्मली शादी। मेरी खुद की एक गेस्ट जिसको मैं खुद बुलाया था, शादी के मंडप पे मेरी वाइफ के कान में बोली कि तू दुनिया की सबसे बड़ी गलत डिसीजन आज लिया इसको शादी करके। कैन यू इमेजिन कैसा लगता होगा आपको? ये कारण है इस बिजनेस करने का। जुनून था, पागलपन था। मुझे लग रहा था गांव से बाहर निकल जाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा। पैसा नहीं था, घर में कोई राजी नहीं थे, एकलौता बेटा था मैं, राजी नहीं थे बाहर जाए। एक व्यक्ति ने स्कूटर लेकर गांव पहुंचा था, उसको आना था, वो भी अकेला था, और मैंने सोचा कि उसकी गाड़ी के पीछे में बैठकर राउरकेला चला जाऊंगा, कुछ बन जाएगा। घर से बाहर निकल गया। जब मैंने स्कूटर में बैठा और माताजी का रोने की आवाज सुनाई दिया। मैं स्कूटर में बैठा, माताजी का रोना, स्कूटर में बैठ रहा हूँ, खिड़की के पास माताजी बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको पता है ये सुनेगा नहीं और सुनता भी नहीं। मैं थोड़ी सी जिद्दी किस्म की हूँ। निकल पड़ा, स्कूटर चलते रहा। माँ के रोने के साथ में मैंने भी रोने लगा, बहुत रोया। रो रो के एक प्रण में खाया, आज मैं रो के जा रहा हूँ और आपको रुला के भी जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे समय आएगा जिस दिन तू खुशी आंसू रो। ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है आपका। मुझे लोग मना किए लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे माँ की आंखों के आंसू मुझे दिखता, हमेशा दिखा। वो शब्द मुझे हमेशा गूंजते रहा कि जो शब्द मुझे शादी के मंडप पे मेरी वाइफ को बताया गया था, तो एक निकम्मा को शादी कर लिया। कभी वो किस्त कलेक्ट करने वाले गुंडा मवाली को मैंने भूला नहीं। ऐसे बहुत सारे कारण आपके पास में हो गए। आपके माँ बाप ने बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, दुखी हैं, वो कारण हो सकता है। आप कोई शादी ब्याह में गए हो, मिल जाते हैं अमीर रिश्तेदार जिसके सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ा, वो एक कारण हो सकता है। ऐसे हजार लाख कारण आपके पास में हो सकता है। वो कारण को ढूंढो, वो कौन सा कारण है जिसके कारण मैं बिजनेस में बड़ा करूंगा और अमीर बन के दिखाऊंगा या बड़े कामयाब बनूंगा। मैंने तो आपको 2-3 हिंट दिया। ऐसे हजारों स्टोरियां हैं जिसको मैं हमेशा पढ़ते रहता हूं और आंखों से आंसू निकाल के पागल होता हूं कि और करना है, 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 और करना है। हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा इज्जत कमाने के लिए बड़ा बेइज्जती चाहिए, और जिसको बेइज्जती मिला है ना, वही व्यक्ति इज्जत कमाया है। सफल होने के 10 मंत्र मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगा, जो आपको जरूरी है। अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो उसको फाइंड आउट करना है। पहला जो मंत्र है वो है, आपके पास में सपने होनी चाहिए। छोटी सपने बड़ा कामयाबी दे नहीं सकती। हमको क्या चाहिए? बड़ी सपने चाहिए। और सपने जिसमें थोड़ी सी इमोशन हो, जिसमें थोड़ी सी फीलिंग्स हो, जिसको सोच के थोड़ी सी आंसू निकल जाए, जिसको सोच के थोड़ा सा डर लगे। जो सपने देखने के समय में लगे ये हो जाएगा, वो कौन सा सपना हुआ? सपने तो वो है जो डरा दे। सपने तो वो है जो सामने को बताए तो सामने वाला आपको पागल माने। सपने तो वो है जिस समय आपने लिखना चालू करे तो लिखूं या ना लिखूं सोचने बैठे। सपने तो वो है जिसको आप लोगों को सुनाए तो आपको कुछ छोड़ के चले जाए। जब मैंने 10 साल पहले बाजाज सिटी 100 गाड़ी के साथ में इस बिजनेस को चालू किया, उस समय मर्सिडीज मेरे लिए असंभव ही तो था। यानी कि 10 साल पहले मर्सिडीज मेरे लिए असंभव था, अभी मर्सिडीज मेरा वर्तमान है। चार्टर्ड प्लेन वर्तमान में मेरे लिए असंभव है, लेकिन भविष्य में वो मेरा वर्तमान हो जाएगा। गाड़ी, घर, मान सम्मान, सुरक्षा,
सब कुछ एक समय होता है जिस समय आपके हाथ में नहीं होता है या असंभव लगता है आपके अनुसार, लेकिन कुछ समय के बाद में संभव हो जाता है। और जिसको पाने के लिए द्वंद नहीं है वो सपने नहीं है। जो आपके फोकस में है और वो द्वंद नहीं है, हमें ये तो मिल जाएगा, इसके मतलब आप उससे ज्यादा सोचना चाहिए था, कम सोच लिए हो। वर्तमान में भविष्य को देखो, भविष्य के बातों में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। आपकी क्षमता से ज्यादा सोचो, आपका सोच से ऊपर उठ के सोचो, जहां तक आप पहुंच पा रहे हो उससे ज्यादा सोचो। अगर 5 लाख पहुंच रहे हो 10 लाख के बारे में सोचो, 10 लाख पहुंच रहे हो 20 लाख के बारे में सोचो, 20 लाख पहुंच रहे हो तो 1 करोड़ के बारे में सोचो, 1 करोड़ पहुंच रहे हो तो 5 करोड़ के बारे में सोचो। डूबते चले जाओ, 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 वो चीज में डूब जाओ जो आपको चाहिए। अगर आप डूब नहीं पाया तो आपका कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप जो उसको पाने के लिए चाह रहे हो उसमें डूबा नहीं, उसको एक समय में अनकॉन्शियसली ये हो गया है माना नहीं, तो होगा नहीं। आप अभी पहले सोचोगे एक सुंदर सा बंगला के बारे में सोचोगे तो इमीडिएटली क्या लगेगा, मैं सोच रहा हूं, फिर सोचने लगा, फिर सोचने लगा, फिर सोचने लगा, फिर सोचने लगा, फिर मतलब उसी में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते। तो एक समय आएगा जिस समय आपको भूल जाओगे, आपको लगेगा ये सच्चाई है, ये सब सच है, ये सब मेरा है। अपने इमेजिन करके देखना, वो चाहिए। आप आपका सपने में डूबते चले जाओ, आपको कहां, बाप रे बाप कहां आ गए रे भाई, अरे तो उसके बाद देखने के बाद में देखा, अरे मैं घर में बैठा हूं, ये इसमें, अरे बाप रे, मैं तो पूरा बंगला में, अभी मुझे सब मुझे ट्रीटमेंट कर रहे थे, गाड़ी वाड़ी खुल रहा था, मेरा ड्राइवर खुल रहा था, सैल्यूट मार रहा था, सब कुछ देख के मैं लौट के आ रहा हूँ। सपने 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 सपने, इमेजिनेशन। मतलब आपने देख रहे हो, आज मुझे यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ तो आपको मजा आ रहा है, तो आप उसमें डूब जाओ, यार मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे सब देख रहे हैं, तालियां बज रहा है, आंसू उड़ रहा है, मेरी स्टोरी सुन के आंसू भर रहा है, तालियां बज रहा है, आंसू हो रहा है, डुबते 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 आंख खुल, अरे मैं तो चेयर में बैठा हो रहा जी, अभी भी वहीं पे खड़े हैं। जितना ज्यादा आप आपका सपने में डूब सकते हो उतना ज्यादा सपने को करीब ला सकते हो, और जितना ज्यादा करीब ला सकता हो उतना ज्यादा आप सपने को पा सकते हो। ध्यान रखना, सपने सपने मत डरना, मत सोचना, किसी के बेकाबे में मत आना कि ये सब बेकार चीज है। यही चीज है जो लोगों को कामयाब करता है। सफलता की दूसरा मंत्र में दे रहा हूं, आशावादी रहो। आशावादी मतलब क्या? होगा, हो जाएगा, अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कर देंगे। फिर मन बोलेगा नहीं कर पाएंगे, आप बोलोगे कर पाएंगे। मन की लड़ाई में हमेशा आपको जितनी होगी, यानी कि मना को हाँ में कन्वर्ट कर दो। मन बोलेगा तो नहीं कर पाएगा, आप बोलो कर पाऊंगा, नहीं हाँ, नहीं हाँ, यस नो, लेकिन आपको यस में लेके एंड करना है। होगा, वो हो जाएगा, मैं कर दूंगा, मैं हो जाएगा, मैं पॉसिबल है। आशावादी रहो। लक्की कौन है? कि जो आशावादी है वही लक्की है। तो अगर आप आशावादी हैं तो आप लक्की होंगे। चलो आशावादी रहेंगे आज से। चलो नेक्स्ट वन, सकारात्मक। आपके प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपकी व्यवहार के प्रति, आपकी अपलाइन के प्रति, आपके डाउनलाइन के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक रहो। नकारात्मक चीज हर जगह पे है, लेकिन यहां पे आपको अच्छा क्यों लग रहा है कि आप उसका पॉजिटिव चीज देख रहे हो। नेगेटिव, अरे यहाँ पे वायर लगा है, अरे ये ऐसा डल क्यों गया, अरे वो नीला लाइट क्या आया, वो पूरी स्किन में क्यों नहीं आ रहा है, अरे ऐसी थोड़ी सी कम है, अरे पानी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ गई। आएगा, निकलेगा, 10 50 100 200 500 1000 निकलेगा। लेकिन आप खुश क्यों हो? क्योंकि आप पॉजिटिव चीज देख रहे हो। हाँ बढ़िया होटल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है, बढ़िया बैठ गए, खाना बहुत बढ़िया, रजत जी ने बात की, बहुत बढ़िया हुआ, जैसा हुआ ऐसा हुआ, सब कुछ बस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आप सकारात्मकता के साथ में चलते हो तो कामयाबी की तरफ चलते हो, जब आप नकारात्मक की तरफ चलते हो तो कामयाबी से दूर होते जाते हो। राजहंस का नाम सुने हो? राजहंस, राजहंस क्या करते हैं? उसमें दूध और पानी दोनों मिलाकर राजहंस को दे दो, राजहंस उसके दूध पी जाएगी, पानी छोड़ जाएगा। सेम आपका लाइफ में होनी चाहिए। आपको नकारात्मकता मिले, सकारात्मकता मिले, दुख आए, परेशानी आए, कष्ट आए, आपको केवल एंड केवल उसके दूध को निकालना है, यानी कि सकारात्मकता को निकालना है जो आपके लाइफ में चाहिए। अगर सकारात्मकता को बंधु बनाओगे तो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। आत्मविश्वास सफलता की और एक कारण है। आत्मविश्वास, मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। अंदर से आवाज आ रही है, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, यस होगा, कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, मैं तो कर लूंगा। विश्वास है किसके ऊपर? खुद के ऊपर विश्वास। मेरे से होगा, ये विश्वास होनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट,
आत्मनिर्भर। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर ये दोनों लगभग आसपास की शब्द है। आत्मनिर्भर मतलब क्या, कि मेरा सफलता का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कामयाबी के कारण मैं रहूंगा। उसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना पड़े, प्लान दिखाना पड़े, और कुछ करना पड़े, और कुछ करना पड़े, और कुछ करना पड़े, मैं खुद करूंगा। मैं निर्भर नहीं रहूंगा, मैं खुद काम करूंगा। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर के माध्यम से हम वो व्यक्ति को ढूंढेंगे जो व्यक्ति आपको सफल कर सकता है। कौन है वो व्यक्ति? स्वयं आप, मैं स्वयं को पहचानो। खुद के पास में सारे गुण रहने के बाद में भी हम दूसरे के पास पहुंचते हैं, खुद की गुण को पहचान नहीं पाते। ना कर भाई। क्यों आप इस बिजनेस में लाख रुपया कमाओगे? क्यों इसमें करोड़ रुपया कमाओगे? क्यों आपकी गाड़ी आएगी? क्यों आपके बच्चे की एजुकेशन होगा? क्यों आपकी नाम आएगी? क्यों आपकी नाम होगी? क्यों आप ऑल्टोस में सक्सेस होंगे? बस वाह, मिल गया रे, मिल गया, सफल कराने वाला मिल गया, मिल गया रे, मिल गया, सफल कराने वाला मिल गया, मिल गया रे, मिल गया, सफल कराने वाला मिल गया, मिल गया रे, मिल गया, सफल कराने वाला मिल गया, मिल गया रे, मिल गया। 10 सफलता की सूत्र में बताने वाला था, कुछ बताया और कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सॉल्यूशन ढूंढे, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आएगी जाएगी। कहां प्रॉब्लम नहीं है? जिनके पास में प्रॉब्लम नहीं आया, ये मान लो जिंदा लाश है। कभी अपलाइन को लेके प्रॉब्लम आएगी, डाउनलाइन को लेके प्रॉब्लम आएगी, क्रॉस लाइन को लेके प्रॉब्लम आएगी, प्लान को लेके प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। उसका आना चाहिए। प्रॉब्लम हमारा जिंदा होने की सबूत है। सॉल्यूशन ढूंढेंगे अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आते रहेगा जाते रहेगा। चलो आगे बढ़ते। नजरअंदाज करना सीखो। छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, छोटी छोटी चैलेंज आएगी। बहुत लोग फंस गए, छोटे छोटे चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाते, पकड़ के बैठ गए। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अरे हुआ तो हुआ, छोड़ उसको। छोटी छोटी चैलेंज आएगी, छोटी छोटी चैलेंज आएगी, चलते रहेगा। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो किया नहीं है, ये क्यों नहीं किया, जो किया उसको कौन याद करेगा? बहुत सारे लोग होता, माँ बाप ने मेरे को क्या किया, जन्म दिया, और क्या करता? जन्म दे दिया ना, नहीं देते तो क्या करते? कुछ नहीं करते। तो कृतज्ञता अर्पण करो। ऊपर वाला ने आपको इंसान के जन्म दिया, मैंने कृतज्ञ हूं, मेरे हाथ पैर सब सलामत है, मैं कृतज्ञ हूं। अगर आप कृतज्ञता की भाव नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? तो आपको आगे और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। रेडी है? कर लेंगे, बढ़िया होगा। चलो आगे बढ़ते। सर्वोत्तम दो, जो आपसे बन पड़े जरूर दो, रोको मत, पीछे ना हटो। पास फेल, हार जीत एक पार्ट है, लेकिन वो पास फेल हार जीत के समय में आप आपका सर्वोत्तम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो मैटर करता है। मैंने एक बार लुधियाना से आ रहा था, 3 लोग हम लोग थे, और राजधानी में हम लोग वहां पे ट्रेन में बैठे, 12:05 में था, सुबह 5 बजे पहुंचाना था। ट्रेन रेगुलर ठीक टाइम में पहुंचता, राजधानी कभी लेट नहीं होता। तो उस दिन हम लोग ने सोए, उठे तो ट्रेन लेट। 7:45 तक वो दिल्ली स्टेशन में पहुंचाया। हमारा हाथ में 15-20 मिनट, आधा घंटा का मैक्सिमम टाइम था। दिल्ली एयरपोर्ट जाके पहुंचना और चेक इन करना, अंदर घुसना लगभग असंभव जैसा था। बातचीत हुआ, यार क्या करें क्या नहीं करें। मैं बोला क्या करें, जाना ही तो है। हम दौड़े भागे, गाड़ी पकड़े और एयरपोर्ट में पहुंच गए। और हम एंटर कर रहे थे, वो बंदा ने टिकट देखा, टिकट देख के बोला, मैंने बोला ये फ्लाइट का क्या है? बोला फ्लाइट अभी उड़ने लगा, यानी कि ऑलरेडी उड़ चुका है। मैं जानता हूं आप लोग सोचते होंगे साथ फ्लाइट पा गए होंगे, नहीं पाया मैंने, लेकिन मैं मेरा सर्वोत्तम दिया, इसके लिए मैं संतुष्ट हूं। अरे मैंने मेरा किया, जो हुआ सो हुआ। मैंने खुद को नहीं रोका, मैंने खुद को नहीं टोका, मैंने खुद को नहीं बांधा, मैंने किया। सेम है आपका बिजनेस, सेम है आपका लाइफ, सेम है आपका जीवन। आपका सर्वोत्तम देना आपके हाथ में है। आपका हाथ में वो था जो आपने नहीं किया। यहां से आप पूरी से जाओ तो ये माइंड मेकअप करके जाओ कि मैं मेरा सर्वोत्तम दूंगा, मैक्सिमम दूंगा, बेस्ट दूंगा। देन अतिरिक्त करना है। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा करने की आदत डालो। जो करना था करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करो, एक भी एक्स्ट्रा कर दो, एक प्लान एक्स्ट्रा दिखा दो, 2 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो सुन लो, एक पेज एक्स्ट्रा किताब पढ़ लो, बस कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेता है। खुद को विस्तार करना, विस्तार मतलब समझो, बढ़ाओ, विस्तार मतलब फैलाओ, विस्तार मतलब और आगे ले जाओ, विस्तार करो, विस्तार करो, विस्तार करो। क्या विस्तार करो? सोच, रिलेशन, ड्रीम, नॉलेज, एक्शन। किसको बढ़ाओगे? पहले तो सोच, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, सोच को और विस्तार करते रहो, और विस्तार करते रहो, बढ़िया, बहुत बड़ी बड़ी सोच डेवलप करो। रिलेशन को बढ़ाओ, रिलेशन मतलब आपको अभी कितने लोग जानते हैं, फिर भी 500, 1000, 200, 300, 20, 30 कितने तो होंगे? 10,000। मानो इनका 10,000 जान पहचान है, किसी का 100 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 5 होगा। अगर 5 है तो उसको 7 करो, 7 है तो उसको 10 करो, 10 है तो उसको 12 करो, 12 है तो उसको 15 करो, 100 है तो उसको 150 करो। बस बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, और कभी नहीं रुकना। रिलेशन बढ़ाने में, रिलेशन बनाने में कभी भी नहीं रुकना, इसको ध्यान रखना। अगर रुक जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। नॉलेज को बढ़ाओ, ज्ञान ही धन है, याद रखना। ज्ञान को बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। एक्शन को बढ़ाओ, 2 प्लान दिखा रहे हो, 3 प्लान दिखाओ, 3 प्लान दिखा रहे हो, 4 प्लान दिखाओ। 1 मीटिंग हो रहा है, 2 मीटिंग करो, 2 मीटिंग हो रहा है, 4 मीटिंग करो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। आगे का स्लाइड, सीधी एक्शन की तरफ चल रहे हैं। अभी काम क्या करेंगे, यहां से जाएं तो काम क्या करें, सीधी में दे रहा हूं मैं आपको, एकदम घुमा फिरा के नहीं, टू द पॉइंट में दे रहा हूं। आप निकलोगे तो किसके ऊपर फोकस करोगे? जाके 30 रिटेल क्लाइंट पे फोकस करो। 30 रिटेल क्लाइंट मतलब 30 लोगों को आपको प्रोडक्ट देना है। प्रोडक्ट क्यों? याद रखना, एक संतुष्ट ग्राहक एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक संतुष्ट अचीवर बनता है, एक संतुष्ट अचीवर एक संतुष्ट लीडर बनता है। संतुष्टि कहां से चालू होगा? ग्राहक से, प्रोडक्ट से। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 ऐसा लोग होनी चाहिए जिनको वो प्रोडक्ट दें। 100 हो, 200 हो, 50 हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लेकिन 30 लोग आपके पास में होनी चाहिए। हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के रूप में, अगर बिजनेसमैन होके 30 कस्टमर उनके पास में नहीं है, वो कौन सा बिजनेसमैन है? मुझे बताओ। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं लाखों रुपया कमाना चाहता हूं, करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं, लेकिन 30 ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको मैं प्रोडक्ट देता हूं। इसके मतलब क्या हुआ? धोखा। 30 रिटेल क्लाइंट कब तक करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। 1 महीना के अंदर में 30 नया लोगों को मैं प्रोडक्ट दूंगा, ये हमारा टारगेट है। चलो उसके बाद में 100 1-to-1 प्लान शो विथ प्रोडक्ट, विथ प्रॉपर ड्रेसअप, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में 100 प्लान शो आप करोगे। थर्ड, 30 होम मीटिंग। फोर्थ, 10 न्यू अचीवर मुझे चाहिए। आपका A लेग से 5, B लेग से 5। कौन सा अचीवर? मैं नहीं बोल रहा हूं डायमंड बनाओ, मैं बोलता हूं मैनेजर बनाओ ना, एग्जीक्यूटिव बनाओ 5। अरे चैंपियन बना दो। नया अचीवर बनाने की आदत को डालो। बस मैंने ज्यादा बड़ा टारगेट आपको कुछ दिया, केवल 6 महीना अगर इसको आप करोगे और इसी को डुप्लीकेट करोगे, किसी भी व्यक्ति का मिनिमम 2 to 3 टाइम से चेक कम नहीं होगा। यानी कि अगर लाख है तो 3 लाख बनेगा, 50,000 है तो 1.5 लाख बनेगा। बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। देन 1 घंटा ऑडियो एंड वीडियो, 20 पेज क्या है ना किताब एवरीडे। ये एवरीडे की काम है, क्योंकि आपको मोटिवेट रखना जरूरी है। ऑफलाइन के काउंसलिंग कर लोगे क्या? पक्का हो जाएगा? 100% हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? मैं हूं ना। डिसीजन, निर्णय। कितने लोग क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेला कि नहीं? इंडिया टीम में आए? कोई नहीं आया। यानी क्या हुआ? एक बार आप क्रिकेट खेलने के लिए डिसीजन तो लिए,
लेकिन इंडिया टीम के लिए खेलने का शायद डिसीजन नहीं ले पाए। यानी कि डिसीजन लेने वाले व्यक्ति क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन सचिन नहीं बनेंगे। एक्टिंग करने के डिसीजन लेने वाले व्यक्ति ड्रामा एक्टिंग तो करेंगे, अमिताभ बच्चन नहीं बनेंगे। मैं आपको एक नया डिसीजन दिलाना चाहता हूं, जितने का डिसीजन लेना है, जब तक ये माइंड सेटिंग करके आप चलोगे तो आप बड़ा बनोगे। केवल डिसीजन में काम नहीं चलेगा। डिसीजन क्या चाहिए? जितने का डिसीजन चाहिए, जितने का डिसीजन चाहिए, जितने का डिसीजन चाहिए, जितने का डिसीजन मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति को पा चुका हूं जो व्यक्ति मुझे मेरे लाइफ में कामयाब बनाएगा। वो कौन?